तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को देखेंगे। पर उस वीडियो में हम लोगों ने पीयर टू पीयर नेटवर्क को डिस्कस किया है। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। आप नोट्स को बनाते चलिए, ताकि अगर आप एग्जामिनेशन से पहले अगर नोट्स को देख के जाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो डेली बेसिस पे वीडियो सीरीज ऐड हो रहा है उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड हो रहा है। और थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल में भी चीजों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। ओके। और यूट्यूब पर शायद ही ऐसा इस तरीके का कंटेंट आपको मिल रहा होगा, इस तरीके से, इस इजिएस्ट वे में। ओके। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क द फाइल्स विल नॉट बी स्टोर्ड ऑन द हार्ड ड्राइवर ऑफ ईच कंप्यूटर। यानी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर जो फाइल्स होते हैं वो स्टोर नहीं होते हार्ड ड्राइव के अंदर, प्रत्येक कंप्यूटर के अंदर। इंस्टेंट दे विल बी स्टोर्ड ऑन अ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर कॉल्ड सर्वर। यानी वो क्या होते हैं कि स्पेशलाइज्ड जो कंप्यूटर होता है उसमें ये स्टोर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। जिसे हम लोग सर्वर कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि हेयर अ सर्वर इज डिजाइन टू एफिशिएंटली प्रोवाइड डेटा फॉर टू अ रिमोट क्लाइंट। यानी जो सर्वर होता है वो डिजाइन करता है जो आपका डेटा होता है उसको एक रिमोट क्लाइंट के माध्यम से रिप्रेजेंटेट करने के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क देयर इज अ स्पेसिफिक सर्वर एंड इट स्पेसिफिक क्लाइंट कनेक्टेड टू द सर्वर। यानी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक सर्वर होता है और एक स्पेसिफिक क्लाइंट होता है जो कनेक्ट करता है किससे, सर्वर से। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, क्योंकि फिगर भी बनाना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है ताकि चीजें थोड़ा सा आसान हो जाती हैं। और यहाँ पे क्लाइंट का आप देख सकते हैं डायग्राम दिया हुआ है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। बीच में आपका सर्वर है, चारों तरफ आपको क्लाइंट दिख रहे होंगे। अब ये चीजें आपस में क्या होंगी, कनेक्ट होंगी। जो कि कनेक्ट हो गई, आप देख सकते हैं। ये आपका रिक्वेस्ट है, ये आपका क्या है, रिस्पॉन्स है। यहाँ पे एक तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा है, यहाँ से रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। रिक्वेस्ट जो सर्वर एक्सेस करेगा और सर्वर एग्जीक्यूट करके हमें रिस्पॉन्स देगा। एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है ईमेल, नेटवर्क प्रिंटिंग एंड वर्ल्ड वाइड वेब। ये सारे क्या है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के एग्जाम्पल है। ओके। आगे आता है आपका पॉइंट, इसमें कह रहा है कि देयर इज अ सेंट्रल कंप्यूटर नॉन एज सर्वर। यानी जो सेंट्रल कंप्यूटर है जो हमारा फिगर डायग्राम के अंदर था उसको हम सर्वर कहते हैं, जिसका हम यूज करते हैं प्रोवाइड करने के लिए कम्युनिकेशन को और रिसोर्सेज को, और साथ ही साथ शेयर करने के लिए बिटवीन द अदर कंप्यूटर और नेटवर्क। यानी जो एक कंप्यूटर है उससे हम दूसरे कंप्यूटर में जो आपका इनपुट होता है, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, उसको सेंड करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं, विच आर नॉन एज क्लाइंट। ओके। अगला पॉइंट कह रहा है कि हेयर अ सर्वर इज डिजाइन टू एफिशिएंटली प्रोवाइड डेटा टू अ रिमोट क्लाइंट। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑन अ लार्ज नेटवर्क देयर मे बी मोर देन वन सर्वर। यानी जो लार्ज नेटवर्क होते हैं उनमें क्या होते हैं, एक से अधिक सर्वर होते हैं। जैसे फाइल सर्वर क्या होता है, तो इट इज यूज टू ट्रांसफर द फाइल। फाइल सर्वर का यूज हम फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। ईमेल सर्वर का यूज हम करते हैं, यूज टू डील विद द इंटरनल ईमेल सिस्टम। एंड थर्ड आपका है वेब सर्वर, इट इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू द इंटरनेट एंड ब्लॉक एक्सेस टू एनी अनसुटेबल साइट। एंड प्रिंट सर्वर क्या होता है, इट इज यूज टू डील्स विद ऑल ऑफ द प्रिंटिंग रिक्वेस्टेड। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि अ क्लाइंट डज नॉट शेयर एनी ऑफ इट्स रिसोर्सेज। यानी जो क्लाइंट होते हैं वो अपने रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर सकते, लेकिन बट इट रिक्वेस्ट डेटा और सर्विस फ्रॉम अ सर्वर। अगला पॉइंट फ्रेंड हमारा एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज में पहला पॉइंट कह रहा है कि फाइल्स आर ऑल लोकेटेड ऑन द सर्वर एस एन बैकिंग अप इज अ लॉट इजियर देन द बैकिंग अप ईच इंडिविजुअल कंप्यूटर सेपरेटली। अगला पॉइंट कह रहा है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज मैनेज सेंट्रली। यानी जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा वो सेंट्रली उसको मैनेज करेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रॉब्लम्स ऑन द नेटवर्क कैन बी ट्रैक्ड। यानी जो भी प्रॉब्लम होगा नेटवर्क के अंदर उसको ट्रैक किया जा सकता है, इस माध्यम से डायगोनाइज किया जा सकता है। और ऑफन फिक्स फ्रॉम वन लोकेशन, इजी मेंटेनेंस। यानी इसका जो मेंटेनेंस होता है वो थोड़ा सा इजी होता है। अगला आपका है इंक्रीज्ड सिक्योरिटी एज ईच यूजर्स नीड्स टू लॉग इन। यानी जो सिक्योरिटी पर्पस होता है ये थोड़ा सा प्रोवाइड करने की कोशिश करता है एज कंपेयर टू पीयर नेटवर्क। एंड अगला है आपका डिफरेंट लेवल्स टू एक्सेस आर अवेलेबल। यानी जो डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स होते हैं जिनके मदद से हम चीजों को एक्सेस करेंगे वो थोड़े से अवेलेबल होते हैं इसके अंदर। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट कह रहा है कि मोर एक्सपेंसिव। यानी जो आपका कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू पीयर टू आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में, ये थोड़ा सा महंगा होता है। एंड इफ द सर्वर इज डाउन देयर इज नो एक्सेस टू डाटा। यानी जो अगर सर्वर डाउन होगा तो जो आपका एक्सेस है डेटा का वो नहीं हो पाएगा। ओके।
थर्ड आपका है स्पेशलाइज्ड स्टाफ सच एज नेटवर्क मैनेज इज नीडेड। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है वो समझ में आ गया होगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।